हेलो स्टूडेंट, आज के लेक्चर में आप लोगों का स्वागत है। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया था एम्पियर्स लॉ एंड इट्स एप्लीकेशन, जहां से एम्पियर लॉ के अकॉर्डिंग किसी भी क्लोज्ड लूप से रिलेटेड मैग्नेटिक फील्ड का लीनियर इंटीग्रेशन इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ म्यू नॉट एंड अलजेब्रिक सम ऑफ करंट रिलेटेड टू क्लोज्ड लूप। जहां से फॉर्मूला मिला था अपन को कि किसी भी क्लोज्ड लूप से रिलेटेड मैग्नेटिक फील्ड का लीनियर इंटीग्रेशन बी वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर इज इक्वल टू म्यू नॉट समेशन आई, जहां पर समेशन आई क्या है आपका अलजेब्रिक सम ऑफ करंट रिलेटेड टू क्लोज्ड लूप। अलजेब्रिक सम की अगर बात करें करंट के लिए तो अकॉर्डिंग टू राइट हैंड रूल, यदि मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन राइट हैंड की मुड़ी हुई अंगुलियों कर्व फिंगर की डायरेक्शन में हो तो अंगूठे की डायरेक्शन में करंट को पॉजिटिव में मेजर करेंगे और अंगूठे के ऑपोजिट डायरेक्शन में थंब के ऑपोजिट डायरेक्शन में करंट को नेगेटिव में मेजर करना है। फिर इसके बाद में इसका फर्स्ट एप्लीकेशन था आपका मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए करंट कैरिंग स्ट्रेट वायर ऑफ इनफाइनाइट लेंथ के करंट कैरिंग वायर के कारण मैग्नेटिक फील्ड का इंटेंसिटी, जिसका फॉर्मूला मिला था अपन को B इज इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन में 2 पाई कैपिटल R या फिर कैपिटल D, जहां पर I क्या है आपका करंट फ्लो थ्रू स्ट्रेट वायर, कैपिटल R क्या है आपका कैपिटल R है कि उस स्ट्रेट वायर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट एट विच वी कैलकुलेट मैग्नेटिक फील्ड। इसके बाद में नेक्स्ट एप्लीकेशन था आपका कि किसी करंट कैरिंग सॉलिड सिलेंडर के कारण मैग्नेटिक फील्ड का इंटेंसिटी कितना था, तो जहां पर 4 पॉइंट बोले थे अपन ने। फर्स्ट पॉइंट था कि सॉलिड सिलेंडर के बाहर बी आउट इज इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन में 2 पाई स्मॉल आर। फिर इसके बारे में बात करें सरफेस के ऊपर, फॉर्मूला मिला था बी एस सरफेस इज इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन में 2 पाई कैपिटल आर। इनसाइड की बात करेंगे तो इनसाइड में मैग्नेटिक फील्ड मिला था म्यू नॉट आई आर अपॉन में कितना 2r स्क्वायर। और सॉलिड सिलेंडर की एक्सिस की अगर बात करें तो एक्सिस के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड कितना मिला था अपन को 0। और यदि बात करें कि सिलेंडर जो है वो आपका खोखला हो, होलो सिलेंडर हो, तो होलो सिलेंडर के अंदर मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू 0 होता है। यहाँ पे लिख रहा हूं मैं मैग्नेटिक फील्ड इन होलो सिलेंडर इज ऑलवेज जीरो। होलो सिलेंडर के अंदर मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू हमेशा 0 होता है। आज के लेक्चर में हम लोग नेक्स्ट एप्लीकेशन की बात करेंगे कि एम्पियर्स लॉ का नेक्स्ट एप्लीकेशन है आपका सोलेनॉइड। बात करें कि सोलेनॉइड क्या होता है और सोलेनॉइड किस टाइप से बनता है, और सोलेनॉइड के अंदर यदि करंट फ्लो करें तो उसके अंदर और उसके बाहर कितना मैग्नेटिक फील्ड और किस डायरेक्शन में प्रोड्यूस होता है। तो आज का टॉपिक है अपना सोलेनॉइड। यहाँ पे बोल रहे हैं थर्ड एप्लीकेशन सोलेनॉइड, जो कि आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ पे अगर बात करें कि सोलेनॉइड कैसे बनता है, सोलेनॉइड किस टाइप से बनता है। सोलेनॉइड की अगर बात करें तो सोलेनॉइड होता आपका कि कोई भी ले लिया अपन ने एक इंसुलेटेड सिलेंडर, मान लिया कि ये एक आपका इंसुलेटेड सिलेंडर है। इस इंसुलेटेड सिलेंडर के ऊपर कॉपर वायर को अलग अलग टर्न में इसके ऊपर लपेटना है। इंसुलेटेड सिलेंडर के ऊपर कॉपर वायर को बहुत सारे टर्न के अंदर लपेट कर एक कॉइल बनाएंगे। उस कॉइल को सोलेनॉइड कहा जाता है। अगर सोलेनॉइड की बात करें तो यहाँ पे लिखेंगे सिलेंड्रिकल
copper wire which has या फिर wire of many number of tons. The cylindrical coil of copper wire of many number of tons is called solenoid. यहां से बात कर रहे हैं कि ये है आपका एक इंसुलेटेड सिलेंडर और इस इंसुलेटेड सिलेंडर के ऊपर कॉपर वायर को मैनी नंबर ऑफ टर्न के अंदर राउंड करना है। यहाँ से बोल रहे हैं कि यहाँ से अगर कॉपर वायर बाहर निकल रहा है और इस साइड से आपका कॉपर वायर अंदर एंटर कर रहा है, यहाँ से बाहर निकल रहा है, यहाँ से अंदर एंटर करेगा, यहाँ से बाहर, फिर अंदर एंटर, फिर बाद में यहाँ से बाहर, फिर बाद में अंदर एंटर। इस डिवाइस को क्या बोलेंगे? सोलेनॉइड। और यहाँ पे बोल के चल रहे हैं कि अगर इस सोलेनॉइड को करंट सोर्स से कनेक्ट कर दें, मान के चल रहे हैं कि ये आपका करंट सोर्स है और इस करंट सोर्स से सोलेनॉइड को क्या कर दिया? कनेक्ट कर दिया, तो करंट फ्लो होगा आपका इस तरीके से। यहाँ से करंट अंदर एंटर करेगा, यहाँ से आपका बाहर निकलेगा। जहाँ से अंदर एंटर करेगा वहाँ पे शो करेंगे इसको क्रॉस से, और जहाँ पर बाहर निकलेगा वहाँ पर शो करेंगे इसको डॉट से। करंट का डायरेक्शन अगर बोले तो इधर से एंटर करके वापस इधर इस डायरेक्शन में इस तरीके से आपका करंट फ्लो हो रहा है। अब बात करें कि इस सोलेनॉइड के अंदर यदि करंट फ्लो हो रहा है तो क्या इस सोलेनॉइड में मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होएगा, और सोलेनॉइड में मैग्नेटिक फील्ड अगर प्रोड्यूस होएगा तो अंदर कितना होगा और सोलेनॉइड के बाहर मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा। हमें पता है कि किसी भी कंडक्टर या फिर कॉइल में करंट फ्लो अगर करें तो करंट फ्लो के कारण मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है, जिसे मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट कहा जाता है। तो बात कर रहे हैं कि जैसे ही करंट फ्लो इसके अंदर किया तो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। इनसाइड अगर बात करें कि सोलेनॉइड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो प्रोड्यूस होएगी वो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एक दूसरे के पैरेलल और बिल्कुल पास प्रोड्यूस होएगी। यहाँ पे बोल के चल रहे हैं कि करंट फ्लो करने पर सोलेनॉइड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एक दूसरे के पैरेलल प्रोड्यूस होएगी। यहाँ पे बोल रहे हैं एक दूसरे के पैरेलल प्रोड्यूस हो गई है, एक दूसरे के पैरेलल प्रोड्यूस होएगी, तो इसका मतलब सोलेनॉइड के अंदर हर एक पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी का वैल्यू सेम और इसका डायरेक्शन सोलेनॉइड की लेंथ की डायरेक्शन के अलोंग होगा। तो यहाँ पे बोलेंगे कि इस सोलेनॉइड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है आपका लेंथ के अकॉर्डिंग और हर एक पॉइंट पर इक्वल मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है। अगर बात करें कि इसके बाहर की, तो सोलेनॉइड के बाहर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो है वो आपका कर्व शेप में प्रोड्यूस होता है, कर्व शेप में। और कर्व शेप में अगर प्रोड्यूस होएगा तो इसका मतलब कि सोलेनॉइड के बाहर मैग्नेटिक फील्ड अंदर की कंपैरिजन में कम प्रोड्यूस होएगा। तो बाहर तो कम प्रोड्यूस होएगा और अंदर ज्यादा प्रोड्यूस होएगा, और अंदर हर एक पॉइंट पर इक्वल रहेगा जिसका डायरेक्शन सोलेनॉइड के लेंथ के अकॉर्डिंग रहेगा। यहाँ पे पॉइंट लिख रहे हैं अब हम, व्हेन करंट फ्लो थ्रू सोलेनॉइड देन मैग्नेटिक फील्ड लाइंस प्रोड्यूस पैरेलल inside the solenoid, then inside the solenoid magnetic field intensity is इक्वल, या फिर इसी को बोल सकते हैं यूनिफॉर्म, एट एवरी पॉइंट
and its direction and its direction is the length of along the length of सोलेनोइड। सोलेनोइड में करंट फ्लो करने पर इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एक दूसरे के पैरेलल प्रोड्यूस होगी, जिसके कारण सोलेनोइड के अंदर हर एक पॉइंट पर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है, जिसका डायरेक्शन सोलेनोइड के लेंथ के अकॉर्डिंग होगा। नेक्स्ट पॉइंट बोल रहे हैं अपन आउटसाइड द सोलेनोइड मैग्नेटिक फील्ड लाइंस प्रोड्यूस इन कर्व शेप के अंदर अगर प्रोड्यूस होएगी, देन आउटसाइड सोलेनोइड मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी इज लेस देन इनसाइड। अंदर की तुलना में कम मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। फिर इसके बाद में अगर बात करें नेक्स्ट पॉइंट की, कि नेक्स्ट पॉइंट में बोल रहे हैं कि अगर आपका सोलेनोइड आइडियल सोलेनोइड हो, सोलेनोइड क्या हो आपका आइडियल सोलेनोइड, तो उस कंडीशन में आप लोग ध्यान रखना, आइडियल सोलेनोइड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी यूनिफॉर्म होता है, हर एक पॉइंट पे यूनिफॉर्म, और इसका डायरेक्शन इसकी लेंथ के अकॉर्डिंग होगा। और आइडियल सोलेनोइड के बाहर आउटसाइड द आइडियल सोलेनोइड मैग्नेटिक फील्ड इज ऑलवेज जीरो। तो यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे लिख रहा हूं मैं, इनसाइड द आइडियल सोलेनोइड मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी is uniform at every point and along the length of solenoid। नेक्स्ट पॉइंट बोल रहे हैं अपन आउटसाइड द आइडियल सोलेनोइड मैग्नेटिक फील्ड ऑलवेज जीरो। आप लोग ध्यान रखना कि आइडियल सोलेनोइड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी जो है वो यूनिफॉर्म होता है और लेंथ के डायरेक्शन में होता है, और आइडियल सोलेनोइड के आउटसाइड में मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी ऑलवेज जीरो होता है। फिर एक बात और करें कि ये था आपका सोलेनोइड, इस टाइप से सोलेनोइड था आपका ये सोलेनोइड का लेंथ इसके रेडियस से बहुत ज़्यादा होता है। तो यहाँ पे लिखेंगे लेंथ ऑफ सोलेनोइड वेरी वेरी ग्रेटर देन टू इट्स रेडियस से इसका लेंथ बहुत ज़्यादा होता है। फिर इसके बाद में अगर बात करें कि करंट कैरिंग सोलेनोइड बार मैग्नेट की तरह बिहेव करता है या फिर नहीं करता है, तो उसके लिए पॉइंट बोलेंगे कि किसी करंट कैरिंग सोलेनोइड को फ्रीली हैंग आउट करें तो वह हमेशा अर्थ के नॉर्थ और साउथ पोल की साइड में रुकेगा, और बार मैग्नेट भी क्या करता है, नॉर्थ और साउथ पोल की साइड रुकता है। दूसरा पॉइंट अगर बोलें कि किसी करंट कैरिंग सोलेनोइड के पास में दूसरा करंट कैरिंग सोलेनोइड अगर लेके आए तो उसके ऊपर अट्रैक्शन या फिर रिपल्सन फोर्स फील होता है। फिर इसके बाद में बात करें कि अगर सोलेनोइड को अलग अलग पार्ट में डिवाइड कर दें तो सोलेनोइड का हर एक पार्ट एक बार मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा। करंट कैरिंग सोलेनोइड के पास में यदि कंपास को लेकर आएंगे तो कंपास के अंदर रिफ्लेक्शन प्रोड्यूस होएगा। इसका मतलब क्या बोलेंगे, करंट कैरिंग सोलेनोइड बिहेव्स लाइक ए बार मैग्नेट की तरह बिहेव करता है। अब यदि बात करें कि सोलेनोइड के कारण मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी जो प्रोड्यूस हुआ है इसके अंदर वो कितना होगा, तो कैलकुलेशन में बोलेंगे अपन मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू सोलेनोइड। मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी
मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू करंट कैरिंग सोलेनोइड। करंट कैरिंग सोलेनोइड के कारण मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला कितना होगा। तो उसके लिए बोल के चल रहे हैं कि ये है आपका एक सोलेनोइड और इसके ऊपर की डायरेक्शन में बोल के चल रहे हैं कि यहाँ पर कॉइल जो है वो आपका बाहर निकल रहा है। तो बाहर अगर निकलेगा, करंट बाहर निकलेगा तो इसको शो कर दिया डॉट से। यहाँ पर करंट अंदर एंटर कर रहा है तो यहाँ पे इसको शो कर दिया क्रॉस से। और मान के चल रहे हैं कि दिस इज एन आइडियल सोलेनोइड, यह एक आइडियल सोलेनोइड है। इसकी लेंथ की बात करें तो लेंथ इस साइड में है और इस सोलेनोइड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी का डायरेक्शन जो है वो इसकी लेंथ के अकॉर्डिंग होता है और यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है इस सोलेनोइड के अंदर। फिर बाद में मान के चल रहे हैं कि अब इस सोलेनोइड के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होएगा तो उसके लिए अपन को अज्यूम करना पड़ेगा एक लूप, क्लोज्ड लूप। तो यहाँ से मान के चल रहे हैं कि ये है आपका एक रेक्टेंगुलर क्लोज्ड लूप। रेक्टेंगुलर क्लोज्ड लूप है आपका इस टाइप से PQRS, PQR और ये S। करंट का डायरेक्शन बोल देते हैं कि करंट का डायरेक्शन आपका इस तरीके से है, P से Q, Q से R, R से S और S से P की ओर। यहाँ पे बोल के चलेंगे कि इस रेक्टेंगुलर कॉइल का लेंथ कितना है, इसका लेंथ मान के चलेंगे कि स्मॉल l है। रेक्टेंगुलर कॉइल का लेंथ कितना है, स्मॉल l। अब आपको क्या करना है कि जैसे इस रेक्टेंगुलर कॉइल की बात करें तो इसका हर एक साइड किसकी तरह बिहेव करेगा, लाइक ए कंडक्टर, कंडक्टर की तरह बिहेव करेगा। और कंडक्टर की तरह अगर बिहेव करेगा तो हर एक साइड से रिलेटेड मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करेंगे अकॉर्डिंग टू एम्पियर्स लॉ। यहाँ पे लिख रहे हैं अपन अकॉर्डिंग टू एम्पियर्स लॉ। और एम्पियर्स लॉ के अकॉर्डिंग अपन को पता है क्लोज्ड इंटीग्रेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड रिलेटेड टू क्लोज्ड लूप इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ म्यू नॉट एंड अलजेब्रिक सम ऑफ करंट रिलेटेड टू क्लोज्ड लूप। इंटीग्रेशन बी वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर इज इक्वल टू म्यू नॉट समेशन आई। अगर पूरी कॉइल की बात करें तो यहाँ पे लिख रहे हैं अपन फॉर कॉइल, या फिर इसी को एक बार लिख देते हैं कि ये आएगा आपका बी इंटू डी एल कोस थीटा इज इक्वल टू म्यू नॉट समेशन आई। पूरी कॉइल की अगर बात करेंगे तो यहाँ पे लिख के चल रहे हैं फॉर क्लोज्ड लूप PQRS के लिए इंटीग्रेशन, और पूरे की बात करें तो PQRS बी इंटू डी एल कोस थीटा इज इक्वल टू म्यू नॉट समेशन आई। अब इसकी हर एक साइड के लिए अगर फाइंड कर लें तो हर एक साइड का मैग्नेटिक फील्ड का लीनियर इंटीग्रेशन प्लस करेंगे तो अलग अलग टुकड़ों में इसको डिवाइड कर लेते हैं कि इसका एक साइड तो है आपका PQ, तो PQ के लिए B इंटू डी एल कोस थीटा प्लस एक साइड है इसका QR, तो QR के लिए B इंटू डी एल कोस थीटा प्लस एक साइड है इसका RS और B इंटू डी एल कोस थीटा और प्लस में एक साइड है इसका SP B इंटू डी एल कोस थीटा इज इक्वल टू आएगा म्यू नॉट समेशन आई। इज इक्वल टू कितना आएगा आपका म्यू नॉट समेशन आई। फिर इसके बाद में हर एक साइड के लिए बोल दिया अपन ने, तो हर एक साइड के लिए बी वेक्टर और डीएल वेक्टर के बीच में एंगल कितना होगा। अगर बात करें कि इस PQ साइड के लिए, PQ साइड का लेंथ था आपका इस डायरेक्शन में, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी का डायरेक्शन भी है इसी डायरेक्शन में कि ये है आपका मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी इस डायरेक्शन में, लेंथ भी इसी डायरेक्शन में, मैग्नेटिक फील्ड भी इसी डायरेक्शन में। तो इस PQ साइड के लिए बोलेंगे बी वेक्टर पैरेलल है डीएल वेक्टर के, तो दोनों के बीच में एंगल थीटा इज इक्वल टू कितना आएगा 0 डिग्री। बात करें इस QR साइड की, तो QR साइड का लेंथ आपका इधर है, इधर तो लेंथ है डीएल वेक्टर और इधर है आपका बी वेक्टर,
दोनों के बीच में एंगल कितना आएगा, थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, क्योंकि डीएल वेक्टर बी वेक्टर के परपेंडिकुलर है। यहाँ पे आर एस साइड की अगर बात करें तो आर एस साइड सोलेनोइड के आउटसाइड में है, और आइडियल सोलेनोइड की अगर बात करें तो उसके बाहर मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी का वैल्यू कितना होता है आपका, 0। बात करें कि इस एस पी साइड के लिए तो इसका लेंथ है आपका इस साइड में और मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन है इधर, तो बी वेक्टर परपेंडिकुलर टू डीएल वेक्टर देन थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। इन सभी का वैल्यू इसके अंदर पुट करेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे कि इसके लिए बी वेक्टर पैरेलल है डीएल वेक्टर के, तो थीटा इज इक्वल टू कितना, 0 डिग्री, तो कोस थीटा इज इक्वल टू कितना आएगा, 1। फिर बाद में अगर इसकी बात करें तो इसके लिए बी वेक्टर परपेंडिकुलर है डीएल वेक्टर के, तो थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, और कोस 90 डिग्री का वैल्यू कितना आएगा, 0। इसकी अगर बात करें तो इसके लिए बी वेक्टर का वैल्यू 0 है, तो ये टोटल वैल्यू कितना आएगा, 0। यहाँ पर अगर इसकी बात करें तो इसके लिए बी वेक्टर परपेंडिकुलर है आपका डीएल वेक्टर, तो थीटा का वैल्यू कितना, 90 डिग्री, तो कोस 90 का वैल्यू कितना आएगा, 0। कैलकुलेट अगर करेंगे तो यहाँ से मिलेगा अपन को इंटीग्रेशन बी इंटू डी एल और इंटू में 1, इसकी जगह पुट कर दिया 1, प्लस कोस 90 का वैल्यू 0 है, तो इस पूरी टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे 0 से, कोस 90 का वैल्यू कितना है, 0, पूरे को कैलकुलेट करेंगे तो आएगा 0, फिर बाद में प्लस बी का वैल्यू 0, तो ये टर्म भी पूरा कितना हो जाएगा, 0, फिर बाद में प्लस यहाँ पर वापस कोस 90 का वैल्यू 0 है, इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 0 इज इक्वल टू है आपका म्यू नोट समेसन आई। यहाँ से मिल गया आपको इंटीग्रेशन बी इंटू डी एल और इज इक्वल टू म्यू नोट समेसन आई। बी को अगर बाहर की साइड में लिखें, बी को अगर बाहर की साइड में लिखें तो यह आएगा आपका बी इंटू में इंटीग्रेशन डी एल और इज इक्वल टू कितना, म्यू नोट समेसन आई। इसको बोल देते हैं कि ये है आपका इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब इक्वेशन नंबर फर्स्ट में इंटीग्रेशन डीएल का वैल्यू कितना होगा, और बात करें कि इस समेसन आई का वैल्यू कितना होगा, पी क्यू आर एस क्लोज्ड लूप से रिलेटेड टोटल करंट का वैल्यू कितना होगा। तो यहाँ से बोल रहे हैं अब कि मान के चल रहे हैं कि इस पी क्यू आर एस क्लोज्ड लूप का लेंथ कितना है आपका, स्मॉल एल है। यहाँ पे लिख रहे हैं लेट लेंथ ऑफ क्लोज्ड लूप पी क्यू आर एस कितना मान के चल रहे हैं कि इसका लेंथ कितना है, एल है। एल अगर है तो इसको डिनोट लिखेंगे अपन इंटीग्रेशन डीएल का वैल्यू कितना आएगा, एल के इक्वल, इंटीग्रेशन डीएल का वैल्यू एल के इक्वल आएगा। फिर इसके बाद में बात करें कि लेट नंबर ऑफ टर्न्स इन यूनिट लेंथ, यूनिट लेंथ के अंदर नंबर ऑफ टर्न कितना मान लिया स्मॉल एन है। यूनिट लेंथ में नंबर ऑफ टर्न स्मॉल एन है, तो एल लेंथ में नंबर ऑफ टर्न कितना आएगा, एन लेंथ के अंदर नंबर ऑफ टर्न कितना आएगा, स्मॉल एन को एल से मल्टीप्लाई करेंगे। नंबर ऑफ टर्न यूनिट लेंथ में स्मॉल एन है और इस पी क्यू आर एस कॉइल का लेंथ आपका स्मॉल एल है, तो एल लेंथ के अंदर नंबर ऑफ टर्न कितना आएगा, यहाँ पे लिखेंगे सो नंबर ऑफ टर्न्स इन एल लेंथ स्मॉल एल लेंथ इज इक्वल टू एन इंटू एल आएगा। बात करें कि करंट की कि इतने इस एल लेंथ में जितने नंबर ऑफ टर्न है उनमें करंट का वैल्यू कितना होगा, तो यहां से मान के चल रहे लेट करंट फ्लो इन वन टर्न, एक टर्न के अंदर करंट फ्लो का वैल्यू कितना है, कैपिटल आई है। टोटल नंबर ऑफ टर्न कितना है, एन एल, तो एन एल टर्न में करंट का वैल्यू कितना होगा, तो यहां पे लिखेंगे सो करंट फ्लो थ्रू एन एल टर्न्स, एन एल टर्न्स में जितना करंट फ्लो होगा उसको डिनोट करेंगे समेशन आई से। इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो समेशन आई का वैल्यू आ गया आपका एन एल इंटू में आई।
इंटीग्रेशन डीएल का वैल्यू और समेशन आई का वैल्यू, दोनों वैल्यूज को पुट करेंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट में। तो यहां से लिख के चल रहे हैं फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट b इंटू इंटीग्रेशन डीएल जिसका वैल्यू है आपका l इज इक्वल टू म्यू नॉट समेशन आई का वैल्यू है आपका n l और इंटू में i, l से l कैंसिल आउट, तो b इज इक्वल टू फॉर्मूला बच गया आपका म्यू नॉट एन आई। इस फॉर्मूले से करंट कैरिंग सोलेनॉइड के अंदर की ओर मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, जहां पर आई है आपका करंट फ्लो थ्रू वन टर्न और स्मॉल एन है आपका नंबर ऑफ टर्न्स इन यूनिट लेंथ। अगर बात करें कि सोलेनॉइड का टोटल लेंथ कैपिटल एल हो, सोलेनॉइड का टोटल लेंथ कैपिटल एल हो और टोटल नंबर ऑफ टर्न्स कैपिटल एन हो, तो फॉर्मूला कितना होगा मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी का। तो यहां से लिख रहे हैं अपन लेट टोटल लेंथ ऑफ सोलेनॉइड इज इक्वल टू कैपिटल एल है, फिर इसके बाद में टोटल नंबर ऑफ टर्न्स इन सोलेनॉइड, सोलेनॉइड के अंदर टोटल नंबर ऑफ टर्न कितना है कैपिटल एन है, देन यहां पे लिखेंगे नंबर ऑफ टर्न्स इन यूनिट लेंथ, यूनिट लेंथ के अंदर नंबर ऑफ टर्न कितना आएगा जिसको डिनोट किया था स्मॉल एन से, तो स्मॉल एन इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ टर्न कैपिटल एन अपॉन में टोटल लेंथ कैपिटल एन। ये स्मॉल एन का वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पर, तब यहाँ से मिलेगा आपको टोटल फॉर्मूला बी इज इक्वल टू म्यू नॉट कैपिटल एन आई अपॉन में कैपिटल एन। ये है फॉर्मूला आपका मैग्नेटिक फील्ड का, किसके अंदर, करंट कैरिंग सोलेनॉइड के अंदर, जहां पर कैपिटल एन टोटल नंबर ऑफ टर्न्स इन सोलेनॉइड, आई करंट फ्लो थ्रू वन टर्न और कैपिटल एल है आपका टोटल लेंथ ऑफ सोलेनॉइड। इसके बाद में बात करेंगे कि सोलेनॉइड के बाद में एम्पियर्स लॉ का नेक्स्ट एप्लीकेशन टोरॉइड। टोरॉइड क्या होता है और किस टाइप से बनता है, और टोरॉइड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड का इंटेंसिटी कितना होगा और टोरॉइड के बाहर मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी का वैल्यू कितना होगा। तो यहां से लिखते हैं अपन नेक्स्ट पॉइंट टोरॉइड। ये है आपका टोरॉइड। टोरॉइड की अगर बात करें तो अभी डिस्कस किया था अपन ने कि एक सिलेंडर के ऊपर कॉपर वायर को अगर अनेक टर्न में लपेट कर एक कॉइल बनाएंगे जिसको बोला था सोलेनॉइड। अब ये हो गया आपका जैसे सोलेनॉइड, इस सोलेनॉइड को सर्कुलर फॉर्म के अंदर बेंड करेंगे, सर्कुलर फॉर्म के अंदर बेंड करेंगे और इसके दोनों एंड पॉइंट को एक साथ कनेक्ट करेंगे। किसी लॉन्ग सोलेनॉइड को सर्कुलर फॉर्म के अंदर बेंड करके उसके दोनों एंड पॉइंट को एक साथ ज्वाइन अगर कर दें तो उस डिवाइस को टोरॉइड कहा जाता है। यहां से बोल रहे हैं हम व्हेन लॉन्ग सोलेनॉइड बेंड इन circular form and both end points join together, then this is known as टोरॉइड। एक लंबे सोलेनॉइड को सर्कुलर फॉर्म के अंदर मोड़कर उसके एंड पॉइंट को अगर कनेक्ट कर दे एक साथ तो उस डिवाइस को टोरॉइड कहा जाता है। यहाँ पे बोल के चल रहे हैं कि अपन सर्कुलर फॉर्म के अंदर इस टाइप से इसको बेंड कर दिया, जिसमें ये है आपका नंबर ऑफ टर्न, इस तरीके से नंबर ऑफ टर्न है आपका इस टाइप से,
सर्कुलर फॉर्म में इसको बेंड कर दिया, और सर्कुलर फॉर्म में बेंड करने के बाद में इसके एंड पॉइंट्स को एक साथ कनेक्ट करेंगे। एंड पॉइंट्स को एक साथ कनेक्ट कर दिया, करंट फ्लो मान रहे हैं कि ये है आपका करंट फ्लो आई, इस टाइप से ये करंट फ्लो आपका इस टाइप से। यहाँ पर मान के चल रहे हैं कि इस टोरॉइड का रेडियस कितना है। इस टोरॉइड का रेडियस जो है वो आपका कैपिटल आर है। टोरॉइड का रेडियस कितना है, कैपिटल आर। और इस टोरॉइड के हर एक टर्न के अंदर करंट का वैल्यू कैपिटल आई है। यहाँ पे लिखेंगे लेट रेडियस ऑफ टोरॉइड इज इक्वल टू कैपिटल आर। यहाँ पे लिख रहे हैं टोटल नंबर ऑफ टर्न्स इज इक्वल टू कैपिटल एन। फिर इसके बाद में बोल के चल रहे हैं करंट फ्लो इन वन टर्न, एक टर्न के अंदर करंट फ्लो है आपका कैपिटल आई। तो एन टर्न में टोटल करंट कितना आएगा, तो यहां से लिख रहे हैं देन करंट फ्लो इन एन टर्न्स इज इक्वल टू मल्टीप्लाई करेंगे एन को आई से। फिर इसके बाद में अकॉर्डिंग टू एम्पियर्स लॉ एन टर्न में जितना करंट होगा उसको लिखेंगे समेशन आई से, कि टोटल करंट है आपका समेशन आई इज इक्वल टू एन आई। यहां से लिख रहे हैं अकॉर्डिंग टू एम्पियर्स लॉ इंटीग्रेशन बी इंटू डी एल कोस थीटा इज इक्वल टू म्यू नोट समेशन आई। अब यहाँ पे बात करें कि बी वेक्टर और डीएल वेक्टर के बीच में एंगल कितना होगा, तो ये आपका सर्कुलर फॉर्म के अंदर इसको बेंड किया है सर्कुलर फॉर्म में। तो इस सर्कुलर फॉर्म के अंदर अगर बेंड किया है तो इसका एक छोटा सा एलिमेंट इस टाइप से, माने कि ये है आपका सर्कुलर फॉर्म इस टाइप से, इसका एक छोटा सा एलिमेंट यहाँ पर, इस एलिमेंट का लेंथ रहेगा इस डायरेक्शन में, मतलब इस एलिमेंट का लेंथ जो है वो रहेगा आपका डाउनवर्ड इस डायरेक्शन में डीएल वेक्टर, और इसी डायरेक्शन में रहेगा आपका मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन। तो यहाँ पे बोलेंगे बी वेक्टर, दोनों एक दूसरे के पैरेलल है, तो बी वेक्टर पैरेलल है आपका डीएल वेक्टर। तो थीटा का वैल्यू कितना, 0 डिग्री। थीटा का वैल्यू 0 डिग्री, तो कोस थीटा इज इक्वल टू कोस 0 इज इक्वल टू 1। यहाँ से कैलकुलेट करेंगे तो आएगा आपका बी इंटू डी एल इंटू में 1 इज इक्वल टू म्यू नोट समेशन आई। बी को लिखेंगे बाहर, तो ये बी इंटीग्रेशन डी एल इज इक्वल टू म्यू नोट समेशन आई। इंटीग्रेशन डीएल की अगर बात करें तो ये आपका सर्कुलर कॉइल बन गया। टोरॉइड क्या है आपका, सर्कुलर कॉइल। तो इस सर्किल का टोटल लेंथ कितना होगा, इसकी सर्कमफेरेंस के इक्वल होगा। तो इंटीग्रेशन डीएल का वैल्यू सर्कमफेरेंस के इक्वल लिखेंगे तो बी इंटू में इसका सर्कमफेरेंस 2 पाई कैपिटल आर इज इक्वल टू म्यू नॉट, और समेशन आई का वैल्यू कितना है आपका एन आई, तो ये एन आई 2 पाई आर को अपॉन में करेंगे तो लिखेंगे बी इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई अपॉन में 2 पाई कैपिटल आर। इस फॉर्मूले से कैलकुलेट करना अपन को टोरॉइड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड। अब बात करें कि टोरॉइड के हर एक पॉइंट पर यदि टेंजेंट ड्रॉ करें, जैसे इस पॉइंट के ऊपर टेंजेंट ड्रॉ किया, यहाँ पर इस पॉइंट के ऊपर टेंजेंट ड्रॉ किया, इस पॉइंट के ऊपर टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, तो टेंजेंट जो है वो आपका मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को शो करता है। अगर बात करें कि टोरॉइड के आउटसाइड मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी ऑलवेज 0, यहां पे लिख देता हूं मैं, आउटसाइड द टोरॉइड मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी ऑलवेज 0। अगर आपको टोरॉइड के बाहर मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू पूछे तो ऑलवेज कितना रहेगा, 0। और टोरॉइड के इनसाइड मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू कितना रहेगा आपका, इनसाइड मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू बी इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई अपॉन 2 पाई आर। अब न्यूमेरिकल्स की अगर बात करें, न्यूमेरिकल में आपको गिवन है एग्जाम्पल नंबर 7.18। एग्जाम्पल आपको गिवन है 7.18
और इसमें बोल रहा है आपको एक सोलेनॉइड है, सोलेनॉइड, और सोलेनॉइड का लेंथ जो है L इक्वल टू 0.5 मीटर है। इसके बाद में इसका रेडियस आपको गिवन है कैपिटल R या फिर स्मॉल r इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, जिसको मीटर में अगर चेंज करें तो 1 इंटू 10⁻⁻² मीटर। इसके बाद में आपको गिवन है नंबर ऑफ टर्न्स कैपिटल N इक्वल टू 500। इसके बाद में आपको गिवन है कि इसके अंदर करंट फ्लो I इक्वल टू है आपका 5 एम्पियर। और फिर इसके बाद में आपको कैलकुलेट करना है कि इस सोलेनॉइड के इनसाइड अंदर की ओर मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू कितना होगा। तो बी इनसाइड बी इन का वैल्यू आपको कैलकुलेट करना है। यहाँ पे लिखेंगे फॉर सोलेनॉइड वी नो दैट बी इक्वल टू म्यू नॉट स्मॉल एन आई। और स्मॉल एन को क्या बोला था अपन ने, स्मॉल एन जो है ये है आपका नंबर ऑफ टर्न इन यूनिट लेंथ के अंदर नंबर ऑफ टर्न है जिसका वैल्यू कितना था, स्मॉल एन इक्वल टू कैपिटल एन अपॉन में कैपिटल एल। इस एन की जगह पुट करेंगे तो यह आएगा आपका बी इक्वल टू म्यू नॉट कैपिटल एन अपॉन में कैपिटल एल और आई का आई। वैल्यूज को अगर पुट करेंगे तो बी इक्वल टू म्यू नॉट का वैल्यू 4 पाई इंटू 10⁻⁻7 हेनरी पर मीटर। नंबर ऑफ टोटल टर्न 500 गिवन है, करंट आपको 5 गिवन है और एल लेंथ आपको गिवन है 0.5। पॉइंट को हटाएंगे तो अपॉन में 10 आएगा, 5 से 5 कैंसिल आउट, इस 10 को लिखेंगे ऊपर। तो बी इक्वल टू आएगा आपका 4 पाई इंटू में 10⁻⁻7 इंटू में 500 और इंटू में कितना 10। जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो कैलकुलेट करने पर मिलेगा आपको बी इक्वल टू 4 पाई इंटू में 5 और इंटू में 10⁻⁻7 यहाँ पर और प्लस का 3 यहाँ पर बचेगा आपका 4। ये हो जाएगा b इक्वल टू 20 पाई और इंटू में 10⁻⁻4। कैलकुलेट और भी अगर करेंगे तो आंसर आएगा आपका टेस्ला में। इस तरीके से न्यूमेरिकल को सोल्व करना है। नेक्स्ट न्यूमेरिकल में बोल रहा है आपको 7.9 में कि टोरॉइड आपको गिवन है और उस टोरॉइड का रेडियस गिवन है, करंट गिवन है और नंबर ऑफ टर्न गिवन है। टोरॉइड के लिए आपको बोल रहा है, टोरॉइड के लिए नेक्स्ट है आपका एग्जांपल 7.19 टोरॉइड की बात करेगा। इसके लिए बोल रहा है कि टोरॉइड का रेडियस कैपिटल R इक्वल टू 10 सेंटीमीटर आपको गिवन है, जिसको चेंज करेंगे मीटर में तो 10 इंटू 10⁻⁻2 मीटर। नंबर ऑफ टर्न कितना है, नंबर ऑफ टर्न गिवन है आपको 500। करंट फ्लो कितना है, करंट फ्लो जो है I का वैल्यू ये है 0.1 एम्पियर। और फिर इसके बाद में आपको फाइंड करना है कि टोरॉइड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा। तो B इक्वल टू आपको कैलकुलेट करना है कि अंदर कितना होगा। टोरॉइड के बाहर तो 0 होता है, लेकिन अंदर की अगर बात करेंगे तो B इक्वल टू फॉर्मूला मिला था अपन को म्यू नॉट एन आई अपॉन में 2 पाई कैपिटल R। वैल्यूज पुट करेंगे तो म्यू नॉट का वैल्यू 4 पाई इंटू 10⁻⁻7 हेनरी पर मीटर। कैपिटल N आपको गिवन है 500, आई आपको गिवन है 0.1 अपॉन में 2 पाई और इंटू में कैपिटल R आपको गिवन है 10 इंटू 10⁻⁻2। 2 पाई से 4 पाई को कैंसिल करेंगे तो बचेगा आपका 2। यहाँ पर पॉइंट को अगर हटाएंगे तो ये आएगा आपका कितना 10। ये 1 और ये 1 मतलब 10 और 10 100, इससे कैंसिल आउट होगा। बच गया कितना, ये बच गया आपका 2 इंटू में 10⁻⁻7 और इंटू में 500। कैलकुलेट करेंगे तो 1000 इंटू में 10⁻⁻7 और कैलकुलेट करेंगे तो 10⁻⁻4 टेस्ला। इस तरीके से इस क्वेश्चन को सोल्व करना है। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।